हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, म्यूटेशन पढ़ना है, जिसे हम बोलते क्या है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन कोई बहुत बड़ी ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है। मान लिया किसी के डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, आप सभी को पता होगा कि डीएनए जो होता है एक सीक्वेंस ऑर्डर में क्या होता है, लगा हुआ होता है। ठीक, जैसे आपका मान लिया मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। ठीक, चलो मान लिया मैंने यहाँ क्या बना दिया, एक डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर। इस डीएनए में जो है मैंने यहाँ पे कुछ बेस पेयर्स जो बनाए जाते हैं, ये ऐसे 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 बेस पेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा इस स्ट्रक्चर को। क्लियर। इस स्ट्रक्चर्स में क्या होती है, अभी आपको और डीप में जब दिखाएंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि यहाँ पे कुछ दूसरी होती हैं, इस साइड में यहाँ दूसरी होती है, डिफरेंट कलर्स में। जब इसको जितने डीप में आप स्टडी करेंगे तो आपको कलर्स अलग अलग आपको दिखाई देंगे। ठीक, कहीं वाइट कलर से मेंशन करेगा, कहीं किसी कलर से मेंशन होगा, ठीक है, कहीं कुछ मेंशन होगा, ऐसे ऐसे दूर दूर क्या होगा, आपके कलर अल्टरनेट कलर्स क्या होंगे, पाए जाएंगे। अल्टरनेट्स कलर आपको देखने को मिलते होंगे। आपने देखा होगा कभी कभी 3D स्ट्रक्चर्स में कि ये जो बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स, मान लिया यहाँ पे एडेनिन है। हमेशा एक चीज़ जान लीजिएगा, डीएनए में क्या होता है, AT होता है और GC होता है। ठीक, एडेनिन का कांटेक्ट किससे, थायमिन से होता है, एंड ग्वाइनिन का जो आपका रिलेशन होता है वो साइटोसिन से होता है। एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, जो इसका एक अनुक्रम होता है, ये अनुक्रम में अचानक बदलाव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं जो डीएनए का सीक्वेंस होता है। ठीक, ऐसे मान लिया मैंने राइट किया कि डीएनए का सीक्वेंस, क्लियर, डीएनए का सीक्वेंस है, क्या हो गया, डीएनए के जो अनुक्रम है, अनुक्रम मतलब मान लीजिए एक सीक्वेंस में लगे हैं, कहीं एडेनिन होगा, कहीं ग्वाइनिन होगा, कहीं थायमिन होगा, तो कहीं साइटोसिन होगा। ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में लगे होते हैं, और यही जीन जो होते हैं, जीन्स, डीएनए के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, यही जीन हमारे क्या करते हैं, लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, लक्षण को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या कोई बच्चा ले लीजिए, मान लिया सुरेश को ले लिया। क्या ले लिया, सुरेश को लिया। तो सुरेश को हमने जब ध्यान से गौर से देखा तो सुरेश की आंखें जो थी वो कैसी दिखी, भूरी कलर की दिखी। ठीक, भूरी कलर की दिखी। लेकिन जब सुरेश की शादी हुई, सुरेश की जो वाइफ थी, उसकी आंखें जो है वो दूसरे कलर की थी। मान लिया, आइए दिखाते हैं आपको। मान लिया इसको मैंने बना लिया सुरेश, ये सुरेश है, ये उसकी वाइफ है, कुछ भी नाम रख लीजिए इनका। ठीक, इनकी जब क्या हुई, मेटिंग प्रोसेस हुई। मेटिंग प्रोसेस, मेटिंग मीन्स क्या हो गया आपका, जब इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई तो ये जो चुन्नू मुन्नू दो इनके क्या हो गए, छोटे छोटे बेबी हुए। मान लो चुन्नू ही लिया, तो चुन्नू की आंखें, मान लीजिए इसकी आंखें कैसी थी, नीली कलर की थी। ये क्या था आपका, सुरेश था, सुरेश को ले लिया। यहाँ पे मैंने किसको ले लिया,
यहाँ पे मैंने राधा को ले लिया, ठीक। इसमें जो है इसकी आंखें यहाँ पे नीली आंखें थी, यहाँ पे काली आंखें थी। इसकी आंखें कैसी थी? काली कलर की थी। नीली और काली में जो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हुआ तो न्यू जनरेशन आई। मान लिया इसकी आंखें जो हैं, आंखों का कलर बदल गया, ठीक है, हल्का सा भूरे कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है, ब्राउन कलर की आंखें आ गई। तो डीएनए में क्या हुआ, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, डीएनए का जो अनुक्रम होता है, उस डीएनए के अनुक्रम में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है, बदलाव हो जाता है। इसी वजह से ये इसके अंदर जो लक्षण आए वो थोड़े से क्या हो गए, अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। आपने फ्लावर्स को देखा होगा कहीं कहीं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या हो गया, ये फ्लावर्स को आप देख रहे होंगे। इस फ्लावर्स को देखने पे आपको पता चलेगा, आइए दिखाते हैं गौर से, सी केयरफुली। इस फ्लावर्स को ध्यान से देखिएगा, इस लीव्स को ध्यान से देखिएगा। इसकी लीव्स में क्या हो रहा है, आधे दूरी में क्या हो रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे इसका कलर कैसा है, रेडिश कलर का है ये इतना, ठीक। यहाँ पे इसका कलर कैसा है, ये वाइट कलर का है। मीन्स एक ही फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ हैं वो अलग अलग कलर की कैसे हो जा रही हैं, मीन्स इनके डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजिंग आई, ठीक। इनके डीएनए में क्या हो गई, इनके जीन्स में जो है कुछ ना कुछ अचानक बदलाव किए गए। बदलाव चाहे वह प्राकृतिक मेथड से तरीके से हो, चाहे वह आर्टिफिशियल, जिसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल वैज्ञानिक तरीके से हो, लेकिन इनके डीएनए जो सीक्वेंस ऑर्डर था डीएनए का, उसमें बदलाव किया गया। जीन अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं, जीनी इंजीनियरिंग के थ्रू, जिसमें सबसे बड़ा रोल बायोटेक्नोलॉजी से जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका रोल्स होता है। जैसे हाइब्रिड सीड जो बनाते हैं, हाइब्रिड सीड का जो फॉर्मेशन करते हैं, उनमें ये होता है। आप देख रहे होंगे, ये संतरे को देखिए, ध्यान से देखिए इस फिगर को, बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इसकी जो अंदर की जो ये है, आधी जो है दूसरे कलर की दिख रही हैं आपको, और आधी जो है ये दूसरे कलर की दिख रही हैं। मीन्स ये प्रदर्शित करता है कि एक ही चीज में अलग अलग कलर्स के क्या होते हैं, लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए उसके जीन्स में जो बदलाव होते हैं उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, म्यूटेशन जो होता है लाभदायक होता है, लेकिन किसी किसी अवस्था में ऐसा भी हो जाता है कि ये म्यूटेशन जो होता है हानिकारक हो जाता है, ठीक है। हानिकारक कैसे होगा, इसे हम आपको अभी बताएंगे कुछ ही देरी में। ये देखिए लीव्स की जो कलर है, कुछ कलर्स इसके वाइटिश हैं, कुछ लाइट वाइट एंड ग्रीन मिक्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डार्क ग्रीन कलर में हैं। मीन्स एक ही लीव्स में, एक ही प्लांट्स की डिफरेंट लीव्स में आपको देखने को मिलेगा कि इसके कलर्स जो हैं क्या हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से इसके कलर्स को, एक विविधताओं को देखिए, यही म्यूटेशन है। आपने सुना होगा कि जीवन की उत्पत्ति जो होती थी कहाँ पे हुई थी, पानी में हुई थी, ठीक। पानी में सबसे पहले जीव जो बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, वो क्या था आपका, वो था आपका बैक्टीरिया था। सबसे पहले बैक्टीरिया आया। मोनेरा किंगडम जिसको सबसे पहले डिवाइड किया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या आया था, थोड़ा सा पतला करो भाई इसको, ये देखो ये क्या था, मोनेरा सबसे पहले आया। हिंदी में लिख देते हैं बिकॉज इट्स क्लास ऑफ यूपी बोर्ड। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, ओहो इरेजर आ गया, प्लांटी, एनिमेलिया। ये जो 5 किंगडम में, 5 जीव जगतों में जो विभाजित किया गया, जो सबसे पहला आपका मोनेरा दिखा। मोनेरा में जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया में क्या हुआ, इनके जीन्स में म्यूटेशन हुआ, बदलाव आया, और इनकी जब म्यूटेशन हो जाएगा किसी के जीन में,
तो उसके शरीर के आकार में बदलाव आ सकता है, उसके रंग में बदलाव आ सकता है, उसकी रूप बाहर से मॉर्फोलॉजी इसको कहते हैं, बाह्य आकार की या एनाटॉमी, उसकी आंतरिक संरचना में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि ये सारी संरचनाएं, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे जो गुड्स हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जीन्स पे डिपेंडेंट करते हैं। यही जीन्स जो होते हैं जब क्या करते हैं, इनमें बदलाव आ जाता है, इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, बदलाव जिनके कारणों से होता है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बदलाव जिन कारणों से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए बदलाव कौन कौन से कारणों से होता है, आइए दिखाते हैं आपको। बदलाव जो होता है, एक आपका रेडिएशंस के थ्रू होगा, रेडिएशंस के थ्रू होगा। मान लिया आप लोगों ने देखा होगा, ठीक, कि जब हम मार्केट से कोई सीड खरीद के लाते हैं, बीज, पहले साल जब उसकी बुआई करते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि वो बुआई जो है उसमें बहुत अच्छी सी फसल लगती है। उसके जितने भी सीड्स होते हैं, आपने वो देखा होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा होगा। F1 जनरेशन्स में जितने सीड्स थे वो कैसे थे, ध्यान से बताइएगा। और आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे पुराने चीज़ों को, इसलिए एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आइए अब बताते हैं। आपने देखा था कि ये राउंड सीड था, कैपिटल आर, कैपिटल आर हमने लिया था। स्मॉल सीड को स्मॉल आर लिया था ना प्रीवियस क्लासेस में। कैसे इसको देखा था, ए भाई रुक जाओ, बोर्ड को क्या हो गया। हाँ आइए, कैपिटल आर लिया था, स्मॉल आर लिया था, कैपिटल वाई लिया था, स्मॉल वाई लिया था, सॉरी स्मॉल वाई लिया था ना। में से जो सीड हमारा था वो पूरी तरीके से कैसा था, गोल कलर का था, गोल कलर के साथ साथ वो पीले कलर का भी था। ठीक, F1 जनरेशन में जब पहली बार खेतों में बुआई करते हैं तो उसका सारे के सारे जितने भी पैदावार जिसको कहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसी बीज को हम बार बार बोते रहते हैं, बार बार उसकी बुआई करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी पैदावार जो होती है, जिसको हम पैदावार कहते हैं, उसकी पैदावार क्या होती है, एकाएक कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या करती है, कम हो जाती है। ये कम कैसे हुआ, आपने कभी सोचा इसके बारे में? इसकी पैदावार धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी जो, मान लीजिए कि ये मटर के सीड का डीएनए है, ठीक, इसका क्रोमोसोम्स हमने बना लिया, मटर के सीड का क्रोमोसोम्स हमने आपको बना के दिखा रहे हैं आपको, रुकिए ध्यान से देखिएगा। ये मटर के सीड का क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए बना लिया। इसी डीएनए के ऊपर जो होते हैं वो जीन्स लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एक आपका गोलपन का, इसके गोलाई का, ये गोल होने का जीन्स है। दूसरा सीड पीला होगा कि हरा होगा, उसका जीन है। इसमें स्टार्च कितनी मात्रा में होगी, स्टार्च, ये जीन जो होते हैं, जीन ही क्या करते हैं, जीन पर ही डिपेंडेंट होते हैं कि बीज हमारा कैसा होगा। बीज जो है वो कैसा होगा, गोल होगा कि पीला होगा कि नीला होगा, उसका कलर, उसके अंदर जो स्टार्च है, मंड जो होगा, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी क्वालिटी को। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता रहे थे कि ये यूवी रेडिएशन क्या होती है। यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है। मान लिया कि जब खेत में बीज उग रहा था, उसमें अच्छी तरीके से लग गए थे, फल लग के तैयार हो गए, ठीक, बीज बन गया। इसके बाद क्या हुआ, उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी, अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी, जो कि क्या कर दी, इसके जीन्स, किसी एक पार्टिकुलर जीन्स को जाके डिफेक्टेड कर दी। ठीक, इसका बीज का क्या हो गया, जीन अब क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया पूरी तरीके से। मीन्स जब इसका जीन डिफेक्ट हो जाएगा, इस पे मान लीजिए कोई एक्सरे पड़ गया, एक्सरे,
चाहे अल्फा रेज, यहाँ पे और चीज़ें दी नहीं गई हैं, अल्फा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सारे जितने भी आपके किरणों के माध्यम से ऐसे हानिकारक किरणें हैं जो कि बीजों के ऊपर पड़ने के बाद उसके डीएनए को डिफेक्ट कर देती हैं। अब वो जीन मान लीजिए कि शुद्ध प्रोटीन बना रहा था, तो डिफेक्ट होने के बाद वो अब शुद्ध प्रोटीन नहीं बनाएगा। जो जीन्स है, जीन्स क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक। अब ये फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा, क्या करेगा, फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा। जब ये फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा तो ये क्या करेगा, आपको पता होगा कि ये अपनी पैदावार को ऑटोमेटिक कम कर देगा। जैसे मान लीजिए हर एक बीज के पास रोग से लड़ने की क्षमता होती है, हमारे पास भी रोग से लड़ने की क्षमता है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप लोगों के पास भी रोग से लड़ने की क्षमता होगी, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक। मान लिया कोई भी हानिकारक रेज आई या किसी कारण से आपकी इम्यून पावर क्या हो गई, वीक हो गई। अब क्या करेगा, आप उससे अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाओगे। कोई भी वायरल चीज़ आई, बैक्टीरिया आया, हार्मफुल वायरस आया, तो आपको धड़ाम से गिरा देगा, उठा के आप गिर जाओगे बिस्तर पर। फिर आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। जब आप मेडिसिन लोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम बाहर से उपार्जित तरीके से किसी इम्यूनिटी को ग्रहण करते हैं उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आइए आपको दिखाते हैं ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक पॉइंट म्यूटेशन जिसको कहते हैं, अच्छा एक चीज छूट रहा है, एक देख लीजिए पहले। एक रेडिएशंस के माध्यम से इसके जीन डिफेक्ट हो सकते हैं, दूसरा इस पे केमिकल प्रभाव, रासायनिक तत्वों से, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग हो गया, ठीक है, और म्यूटाजेनिक केमिकल्स हो गया, इसके थ्रू इसका भी प्रभाव पड़ता है इस पे। मान लीजिए जो है नाइट्रेट और नाइट्रेट प्रिजर्वेटिव्स हो गया, ठीक। जितने भी हानिकारक केमिकल्स हैं, केमिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये भी जीन्स को, फसल को नुकसान करेंगे। अब फसल को ही नहीं नुकसान करेंगे, फसल के साथ साथ वो इंसानों की जीन्स पे पड़ेंगे तो इंसानों को नुकसान करेंगे। मान लिया कोई इंसान जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसके बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में लग रही हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके हाथ की जो स्किन की कलर है वो आप क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसके स्किन के कलर ख़राब हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि उसमें कोई ऐसे रोग हो गए, बहुत डेंजरस बीमारी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसका जीन्स क्या कर रहा है, धीरे धीरे म्यूटेंट हो जा रहा है। इसी को म्यूटेशन कहते हैं, यही म्यूटेशन है, ठीक। इसको मुख्यतः दो तरीके से बांटा गया है, दो प्रकार से। एक हमारा क्या है, एक क्या है आइए दिखाते हैं आपको। एक है पॉइंट म्यूटेशन है, और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहला क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, एक आपका क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन जो होता है, और एक आपका होता है सेकंड नंबर पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, क्लियर। एक आपका क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जब किसी डीएनए के सिंगल बेस पेयर में कोई चेंजिंग हो जाए, ठीक है। मान लिया, यहां पहले इसको समझा दें, मान लिया किसी डीएनए के एकल बेस पेयर में कोई बदलाव हो जाए, कोई बदलाव हो जाए, उसे हम
उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब इस पॉइंट म्यूटेशन में आपका क्या आएगा? जैसे मान लिया सिकल सेल एनीमिया, क्या आता है? सिकल सेल एनीमिया। डियर स्टूडेंट्स, ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? क्या चीज होती है सिकल सेल एनीमिया? ये ठीक, सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया, इसमें इरेथ्रोसाइट क्या होता है आपका? इरेथ्रोसाइट इरेथ्रोसाइट जो है, जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, आरबीसी क्या हो जाती है? आरबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप जो है ऐसा होता है, ठीक। आरबीसी का शेप जो है ऐसा होता है। अब ये आरबीसी आपको स्वस्थ दिख रही है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो आपको इस तरीके से दिख रही है। ध्यान से दिख रहा है ना आप लोगों को? इसलिए मैं साइड हो गया कि आपको ध्यान से दिख जाए, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका? पूरी तरीके से क्या हो गया? स्वस्थ दिख रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसकी जो ग्लूटामिक एसिड होती है, ग्लूटामिक एसिड जो कि बीटा चैन जो होती है, बीटा ग्लोबिन चैन पाई जाती है, और बीटा ग्लोबिन चैन जो होती है वो 6 कोडान पे उपस्थित होती है, ठीक। 6 कोडान पे उपस्थित होने के बाद ये बीटा ग्लोबिन चैन किस में कन्वर्ट हो जाती है? वैलीन में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लूटामिक एसिड जो है वैलीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। आइए आपको दिखा दें। मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। ये क्रोमोसोम्स है, इसके 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, नंबर का जो क्रोमोसोम्स है, जीन है, इस पे क्या है आपका? बीटा चेन। मान लीजिए कौन सा चेन है? बीटा चेन है। बीटा चेन पे कौन सी चीज प्रेजेंट है? ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। कोई म्यूटाजेंस आया और धड़ाम से इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसके जीन्स को ही डिस्टर्ब कर दिया, 6 नंबर वाले को। अब ये क्या करेगा? डिफेक्ट होने के बाद क्या बनाएगी? ये ग्लूटामिक एसिड क्या होगी? पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगी। किससे रिप्लेस होगी? वैलीन से रिप्लेस हो जाएगी। किससे हो जाएगी? वैलीन। वैलीन नेम के सब्सटेंस से क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगी। अब आपको जब देखेंगे ध्यान से तो ये सेल्स कैसी हो जाएगी? हंसिए के आकार की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? हंसिए के आकार की दिखाई देगी आपको। ऐसे ऐसे इसको बीमारी लग गई। अब ये ऐसे दात्र सेल कोशिका की तरह दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर अब पावर नहीं रह गया। अब इसके अंदर ऑक्सीजन को रिसीव करने की कैपेबिलिटी नहीं रह गई। इससे क्या होता है? अब वो इंसान अच्छे तरीके से सांस लेगा तो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएगा। जब वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएगा तो उसके अंदर पावर कम हो जाएंगे। अब जितने पावर से हम खींच के कोई चीज़ उठा लेंगे तब वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके पास पावर क्या हो गए? ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है। क्लियर? ये ऐसे सेल हो जाएगी, ठीक। ये ऐसे 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 दांती वाला हंसिया देखा होगा जो गेहूं की कटाई में यूज किया जाता है, ठीक उसी तरीके से ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके दांत बना लेगा, ठीक। इसके बाद आपका आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है। क्या आता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है। आइए आपको दिखा देते हैं ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है।
ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? इसमें जो आपका चाहे कोई चीज़ डिलीट होगी चाहे कोई चीज़ ऐड होगी, ठीक है, लॉस होगा या ऐड होगा, ठीक। एडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, कोई चीज नया आके जुड़ेगा, नया आ करके आके आके नहीं भाई सही नहीं लग रहा, ये सेंटेंस हमारी गलत हो जाएगी। नया आ करके जुड़ जाएगा, नया आकर के जुड़ जाएगा। अब ये नया कैसे कोई चीज जुड़ सकता है? मान लीजिए सुरेश के अंदर, चलो भाई सुरेश को ही उठाते हैं, फिर से सुरेश को उठा लें किसी और को उठा लें, आप बताइए किसको उठा लें? चलो अब की बार दूसरे किसी को उठाते हैं, हमेशा बेचारे सुरेश को ही ना उठाया जाए। आइए अब की बार हम लोग जो है मुकेश को उठा लेते हैं। ये देखिए ये कौन है, ध्यान से देखिएगा, ये है मुकेश भाई साहब, ठीक। कितने अच्छे मस्ती से जा रहे हैं। इनके जीन्स में मान लिया ये मुकेश के जीन का क्रोमोसोम्स है, क्या है? मुकेश के जीन का मुकेश का क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स पे डीएनए जीन प्रेजेंट है, जीन यहीं पे होते हैं, जीन्स यहीं होते हैं, ठीक। यहाँ जो जीन्स हैं, ठीक है, ये जीन इसके ऊपर हैं। अब मान लिया मुकेश के पास, भैया लिख दें यहीं पे, नहीं तो इनका नाम हो जाएगा क्या, मिस, भूल जाएगा। ये मुकेश भाई साहब हैं। अब इनके जीन्स में मान लीजिए कि इनके पास लंबाई का जीन नहीं है। अब इनकी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं लंबा हो जाऊं। अब ये कैसे लंबे होंगे बताइए? इनकी बड़ी इच्छा कर रही है कि मैं लंबा हो जाऊं, मैं सामान नहीं उतार पाता हूं रूम में, मैं दूसरे लोग उसको परेशान करते हैं। अब ये क्या करेंगे? डॉक्टर्स के पास जाएंगे। ये अपनी समस्या अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक। ये बड़े परेशान हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, एज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बस लंबाई का जीन ना लेकर के आइए कुछ दूसरा भी जीन ले सकते हैं, ठीक, कोई दूसरा भी जीन ले सकते हैं। इनकी जैसे मान लीजिए हाइट के साथ साथ मान लीजिए बड़े कल्लू हैं, काले हैं, या ये काले ले लेते हैं, ठीक है, ये बड़े काले हैं। कैसे हैं? काले कलर के हैं, गिल्लू कालिया जैसे एकदम, ठीक। अब ये क्या करेंगे? इनमें क्या होगा? जीन से आएगा, ठीक है। अब ये परेशान है। अब इनके अंदर मिलेनिन की मात्रा जिन व्यक्ति में ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा सांवले होते हैं, काले कलर से होते हैं, और उन्हें कभी भी स्किन कैंसर्स का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को ये या जितने भी हार्मफुल रेज होती हैं मिलेनिन अच्छे से उसको रिफ्लेक्ट कर देती है बॉडी से, बॉडी के अंदर इंटर करने नहीं देती है। लेकिन बेचारे भाई साहब को करना है थोड़ा सा फैशन वैशन करना है। अब ये क्या करें? इनको थोड़ा सा चाहिए क्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना है इनको कि मिलेनिन की क्वांटिटी कम करने के लिए गोरेपन का इनको जीन चाहिए, ठीक। मान लिया कि किसी के पास इनके मदर, आइए यहाँ पे इनकी मदर को ले लेते हैं पहले। मान लिया मुकेश थे, मुकेश की वाइफ जो है, ये मुकेश की वाइफ है, ये मुकेश की क्या है? वाइफ है, मुकेश की वाइफ है। ये मुकेश की वाइफ जो है अब क्या करेंगी? मुकेश की वाइफ जो है इनके अंदर गोरेपन का जीन है, ये गोरी है, ठीक। अब ये गोरी होने की वजह से अब ये अपना जीन जो है इनके में जब ट्रांसफ़र होगा, ये ऐड होगा आकर के, ठीक है, ये गोरी है, गोरी है। तो गोरेपन का जो जीन है, गोरेपन का जो जीन है ये क्या करेगा? इनके अंदर आकर के ऐड होगा। कोई चीज़ बाहर से आकर के जब कोई चीज़ ऐड होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं? एडिशन कहते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ जीन।
एडिशन ऑफ जीन, क्लियर। इसमें क्या है, गोरेपन का जीन है। अब इनके अंदर आकर के कोई चीज़ ऐड हो गई, मान लिया कि इनको ऐड ना करना है, यहाँ पे देखिए डिलीशन ऑफ जीन, डिलीटिंग ऑफ जीन लिख लेते हैं। एक तो आपका ये हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी इनहेरिटिक डिजीज से कोई व्यक्ति परेशान है, उस परेशान हुए व्यक्ति का नाम क्या रख दें, उस परेशान हुए व्यक्ति का नाम उमंगा रख देते हैं, ठीक, या उमंग रख देते हैं। अब उमंग जो है जेनेटिक डिसऑर्डर से परेशान है, ठीक, इनको जेनेटिक बीमारी है परिवारों से। जैसे मान लीजिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे आपका हो गया हीमोफीलिया हो गया, जैसे आपका जो है फ्रेनकिटोनीरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। जेनेटिक्स के माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में चली जा रही हैं, ठीक। अब ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे में मेरे जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगी, मेरी जो ऑफस्प्रिंग को पूरी तरीके से हेल्दी हों, तो ये क्या करेंगे, जब ये बच्चा एम्ब्रियो में रहेगा, बच्चा भ्रूण में रहेगा, उसी समय ये क्या करेंगे, पूरी तरीके से वो बनवाएंगे, क्या कहते हैं, जब ये एम्ब्रियो में ही रहेगा तो जीनी इंजीनियरिंग कराएंगे, जिसको जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन अभियांत्रिकी बोलते हैं। अब जो जीन अभियांत्रिकी है, जब इनके अंदर जीन अभियांत्रिकी हो जाएगा तो इनके अंदर जो डिफेक्टेड जीन है, जो कि बीमारी पैदा कर रही है, बीमारी को पैदा करने वाला जो जीन है, बीमारी को उत्पन्न करने वाला जो जीन है, उसे हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे और कट करके निकाल देंगे। उसी को हम जो है क्या कहते हैं, डिलीशन ऑफ जीन, डिलीटिंग ऑफ जीन। जीन्स को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल म्यूटेशंस होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो डिफेक्ट आती हैं कैसे आती हैं, आपका फिजिकल होता है, भौतिक रूप से म्यूटेशंस होते हैं, रासायनिक रूप से म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। यही इसको डिफेक्ट करने का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन में बस इतना ही था, जो कि आपके लिए बहुत सफिशियंट है। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। तब तक प्रीवियस लेक्चर्स को आप रिवाइज करते रहें और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ जुड़े रहें, ओके। तब तक के लिए हम आपसे जुदा होते हैं। फिर हम अगले लेक्चर में अगली एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।